आज हम श्री अरबिंदो के कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस पर विचार करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे उन्होंने इंटीग्रल योगा के माध्यम से एक नई दिशा दिखाई, जिससे न सिर्फ व्यक्ति अपने स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ सके बल्कि पूरा समाज भी इवॉल्व हो। यह टॉपिक आज के समय में भी उतना ही रिलेवेंट है जितना उस वक्त था जब श्री अरबिंदो अपने विचारों को व्यक्त कर रहे थे। आपका स्वागत है इस इंटरेस्टिंग डिस्कशन में। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे हैं सिलेबस विद रोहित। चलिए इस यात्रा को शुरू करते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सवाल, सोसाइटीज कैसे इवॉल्व होती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आपने अपने स्कूल के प्रोजेक्ट्स में या कभी कैजुअल डिस्कशंस में पूछा हो, पर इस सवाल का जवाब इतना सीधा नहीं है। अगर हम अपने आसपास देखें तो हर वक्त समाज में नए चेंजेस दिखाई देते हैं, कभी नए टेक्नोलॉजीज के रूप में, कभी नए सोच के रूप में और कभी नए सोशल स्ट्रक्चर्स के रूप में। लेकिन क्या यह सब बस ऐसे ही होता है? क्या सोसाइटी बस एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से इवॉल्व होती है या फिर इसका कुछ गहरा संबंध हमारी कॉन्शियसनेस से है? ये एक बड़ी बात है जो श्री अरबिंदो ने समझाई। अरबिंदो कहते हैं कि समाज का इवोल्यूशन एक्सटर्नल प्रोग्रेस से ज्यादा इनर कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन से होता है। जब हमारी सोच, हमारी संवेदना और हमारी आत्मा एक हायर लेवल पर इवॉल्व करती है, तभी हम एक इवॉल्व सोसाइटी बना पाते हैं। श्री अरबिंदो का मानना था कि हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होने के साथ साथ हमारी सोसाइटी भी इवॉल्व होती है। उनका बिलीफ था कि जैसे जैसे हम अपनी आत्मा और कॉन्शियसनेस को हायर स्टेजेस तक ले जाएंगे, वैसे ही हम एक डिवाइन सोसाइटी का निर्माण करेंगे। इस पॉडकास्ट में हम अरबिंदो के इंटीग्रल योगा और इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के प्रिंसिपल्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे ये टीचिंग्स आज के समय में भी रिलेवेंट है, जब हम अपने आसपास रैपिड टेक्नोलॉजिकल और सोसाइटल चेंजेस देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इवोल्यूशनरी जर्नी को समझने की कोशिश। श्री अरबिंदो का जीवन काफी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग रहा है। उनका जन्म 1872 में कोलकाता में एक वेल एजुकेटेड फैमिली में हुआ था। अरबिंदो के फादर उन्हें इंग्लैंड भेजना चाहते थे ताकि उनकी एजुकेशन एडवांस्ड हो सके, और इसी वजह से उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन वहां कंप्लीट की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अरबिंदो ने वेस्टर्न फिलॉसफी, लिटरेचर और मॉडर्न आइडियाज को डीपली स्टडी किया, लेकिन वापस भारत लौटने के बाद उन्होंने अपने मूल्य और संस्कृति के प्रति नई पहचान बनाई। अरबिंदो का इनिशियल फोकस पॉलिटिकल फ्रीडम पे था। वो एक बड़े फ्रीडम फाइटर थे और उन्होंने ब्रिटिश राज के खिलाफ नॉन कोऑपरेशन और रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में भाग लिया। उनकी स्पीचेस और राइटिंग्स ने कई लोगों को इंस्पायर किया, लेकिन उनका सफ़र यहीं नहीं रुका। जब वो पौंडीचेरी में शिफ्ट हुए तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल लाइफ को छोड़कर अपनी एनर्जी और टाइम स्पिरिचुअल क्वेस्ट में लगाने का फैसला किया। यह डिसीजन तब लिया जब उन्हें ऐसा लगा कि देश की पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस से भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है ह्यूमन कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन। अरबिंदो के पौंडीचेरी शिफ्ट होने के बाद उन्होंने अपने यूनिक इंटीग्रल योगा का प्रचार किया। ये योगा सिर्फ पर्सनल एनलाइटमेंट तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरी दुनिया के ट्रांसफॉर्मेशन का विचार रखता था। उन्होंने अपने पूरे जीवन को इस हायर कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन के लिए समर्पित किया। श्री अरबिंदो का जो सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन था वो था उनका इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट। ये आइडिया ये कहता है कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ फिजिकल या मटेरियलिस्टिक नहीं है, बल्कि एक डीपर स्पिरिचुअल प्रोसेस का हिस्सा है। अरबिंदो ने कहा कि हर चीज़ एक डायनामिक प्रोसेस के तहत इवॉल्व हो रही है, जिसमें कॉन्शियसनेस अपने हायर फॉर्म्स तक बढ़ने की कोशिश करती है। आपको याद होगा कि बायोलॉजी में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे इंसान इवॉल्व हुए। पहले हम प्राइमेट्स थे, फिर हमने टूल्स बनाना सीखा और धीरे धीरे हम टेक्नोलॉजी के एडवांस लेवल्स तक पहुंच गए।
जैसे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन होता है, वैसे ही अरबिंदो कहते हैं कि हमारी कॉन्शियसनेस भी मेंटली और स्पिरिचुअली इवॉल्व हो रही है। अरबिंदो के इंटीग्रल योगा में एक सेंट्रल आइडिया है इनवोल्यूशन और इवोल्यूशन। इनवोल्यूशन का मतलब है कि कॉन्शियसनेस पहले हायर राम से मटेरियल दुनिया में आई थी और फिर धीरे धीरे वो इवॉल्व होकर अपने असली हायर फॉर्म की तरफ वापस बढ़ने लगी। और अरबिंदो का कहना है कि हमारी कॉन्शियसनेस एक कॉन्टिन्यूअस जर्नी में है। इवोल्यूशन का मतलब ये है कि अब जो हमारी कॉन्शियसनेस डेवलप हो रही है वो बस फिजिकल या मेंटल लेवल तक सीमित नहीं है, ये स्पिरिचुअल लेवल तक जाने वाली है। हम अब तक फिजिकल और मेंटल लेवल्स पर अपनी ज़िंदगी जीते आए हैं, पर आने वाले समय में हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस को अचीव करेंगे, जिसे अरबिंदो ने सुपर माइंड कहा है। अरबिंदो के इवोल्यूशनरी मॉडल का सबसे हायर स्टेज है सुपर माइंड। सुपर माइंड एक ऐसा स्टेट है जिसमें डिवाइन और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक डीप कनेक्शन होता है। ये एक ब्रिज है जो हमारे आज के लिमिटेड मेंटल अवेयरनेस और एक इन्फिनिट डिवाइन अवेयरनेस के बीच का रास्ता बनाता है। सुपर माइंड का मतलब ये है कि हम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएं जहां हमारे थॉट्स, एक्शंस और फीलिंग्स एक हायर डिवाइन पर्पस के साथ अलाइन हो जाएं। ये वो स्टेज है जिसमें हम सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि विजडम को एक्सपीरियंस करते हैं। जैसे टेक्नोलॉजी में क्वांटम लीप्स होते हैं, वैसे ही सुपर माइंड हमें एक क्वांटम लीप दे सकते हैं स्पिरिचुअल इवोल्यूशन में। अरबिंदो कहते हैं कि जब एक क्रिटिकल मास लोग सुपर माइंड तक पहुंचेंगे तो हमारी सोसाइटी में एक नया स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, जिससे समाज का पूरा ढांचा ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। अब हम बात करेंगे अरबिंदो के इंटीग्रल योगा के बारे में। अरबिंदो का इंटीग्रल योगा एक यूनिक अप्रोच है जो स्पिरिचुअल ग्रोथ को एक कंप्लीट तरीके से देखती है। अगर आप सोच रहे हैं कि योगा सिर्फ फिजिकल पोस्चर्स या आसंस तक सीमित है, तो अरबिंदो का विचार आपके लिए आई ओपनर होगा। इंटीग्रल योगा एक ऐसा पाथ है जो कर्म योग यानी सेल्फलेस एक्शन, भक्ति योग यानी डिवोशन और ज्ञान योग यानी नॉलेज को कंबाइन करता है। यह सिर्फ एक पार्ट ऑफ लाइफ को फोकस नहीं करता, बल्कि आपके पूरे बीइंग को ट्रांसफॉर्म करने का एक प्रोसेस है। अरबिंदो के इंटीग्रल योगा का कोर मैसेज है कि स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए सिर्फ एक एस्पेक्ट पर फोकस नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपकी सोल तीनों मिलकर इवॉल्व होती है। अगर आप सिर्फ मेडिटेशन करते हैं लेकिन आपके बॉडी या एक्शंस पर ध्यान नहीं देते, तो स्पिरिचुअल इवोल्यूशन अधूरा रहेगा। इसीलिए इंटीग्रल योगा का एम है कि आप अपने पूरे बीइंग को कॉन्शियसली ट्रांसफॉर्म करें। इंटीग्रल योगा को समझने के लिए हमें इसके कोर स्टेप्स को समझना पड़ेगा। अरबिंदो ने अपने योग को एक मल्टी स्टेप प्रोसेस के रूप में डिफाइन किया है, जहां आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को इवॉल्व करते हैं। चलिए इनके स्टेप्स को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला है सेल्फ रियलाइजेशन यानी आत्म साक्षात्कार। यह प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप है। अरबिंदो कहते हैं कि सबसे पहले आपको अपने ट्रू सेल्फ को पहचानना होगा। आप जो देखते हैं या सोचते हैं वो सिर्फ एक आउटर लेयर है। आपके अंदर एक हायर कॉन्शियसनेस छुपी हुई है जो आपका असली स्वरूप है। दूसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ माइंड यानी मानस का परिवर्तन। अरबिंदो कहते हैं कि हमारा मन हमारी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन जो माइंड हम आज एक्सपीरियंस करते हैं वो लिमिटेड है। हमें अपने माइंड को एक हायर अवेयरनेस तक ट्रांसफॉर्म करना होगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें अपने नेगेटिव थॉट्स, लिमिटिंग बिलीव्स और नैरो पर्सपेक्टिव्स को छोड़कर अपने माइंड को एक्सपैंड करना होगा। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती है, वैसे ही अरबिंदो कहते हैं कि हमारा माइंड भी अपग्रेड हो सकता है अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें तो।
तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बॉडी एंड वाइटल, शरीर और वाइटल एनर्जी का परिवर्तन। स्पिरिचुअल इवोल्यूशन सिर्फ माइंड तक सीमित नहीं है। अरबिंदो कहते हैं कि बॉडी और वाइटल एनर्जी का भी ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है। हमारा शरीर एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हायर कॉन्शियसनेस को रिसीव करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। अगर बॉडी हेल्दी नहीं है या वाइटल एनर्जी डिस्टॉर्टेड है तो आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए इंटीग्रल योगा में फिजिकल फिटनेस और वाइटल एनर्जी को बैलेंस में लाने का प्रोसेस भी शामिल है। चौथा है स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, यानी आध्यात्मिक साक्षात्कार। जब आप अपने सेल्फ नॉलेज को डीपन करते हैं और माइंड और बॉडी को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो आप एक हायर स्पिरिचुअल रियलाइजेशन तक पहुंचते हैं। यह वो स्टेज है जहां आप सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को एक इंटरकनेक्टेड रियलिटी के रूप में देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि हर चीज एक डिवाइन प्रोसेस का पार्ट है और आपके एक्शंस और थॉट्स उस डिवाइन पर्पस के लिए अलाइंड होने लगते हैं। समाज कैसे इवॉल्व होता है? इस सवाल का जवाब अरबिंदो की फिलॉसफी में छुपा है। उनके अकॉर्डिंग सोसाइटीज की इवोल्यूशन एक डायनामिक प्रोसेस है जो डायरेक्टली हमारे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन से लिंक्ड है। जैसे एक व्यक्ति का कॉन्शियसनेस इवॉल्व होता है वैसे ही पूरे समाज का कॉन्शियसनेस भी इवॉल्व होता है। हिस्ट्री में देखा गया है कि मेजर सोसाइटल रिफॉर्म्स तभी आए जब लोगों का कलेक्टिव थिंकिंग बदला। साइंस, पॉलिटिक्स और कल्चर में जो भी चेंजेस होते हैं वो एक रिफ्लेक्शन होते हैं इवॉल्विंग कॉन्शियसनेस के। जब समाज की अवेयरनेस हायर लेवल तक पहुंचती है तभी डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स और साइंटिफिक एडवांसमेंट्स जैसे कॉन्सेप्ट्स डेवलप होते हैं। जैसे अरबिंदो कहते हैं, समाज का एक्सटर्नल इवोल्यूशन डायरेक्टली लिंक्ड है उसके इंटरनल कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन से। अरबिंदो का यह मानना था कि सोसाइटीज तभी ट्रूली इवॉल्व करेंगी जब लोगों का कलेक्टिव स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस ग्रो करेगा। इसका मतलब यह है कि अगर हम अपने अंदर की अवेयरनेस को डीपेन करें तो हम समाज की लेवल पर भी ज़्यादा पीसफुल, हारमोनियस और जस्ट स्ट्रक्चर्स को डेवलप कर पाएंगे। सोसाइटीज इवॉल्व करती हैं जब उनके लोग अपने अंदर की डिवाइन पोटेंशियल को रियलाइज करते हैं और उस पोटेंशियल के साथ एक्शंस लेते हैं। अरबिंदो ने एक डिवाइन सोसाइटी का कॉन्सेप्ट दिया था जहां इंसान अपने हाईएस्ट कॉन्शियसनेस के थ्रू समाज को गवर्न करेगा। उनका विजन था कि जैसे हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व होती है वैसे ही हम एक ऐसी सोसाइटी की तरफ बढ़ेंगे जो ज़्यादा पीसफुल, हारमोनियस और स्पिरिचुअली इवॉल्व होगी। अरबिंदो के डिवाइन सोसाइटी का मूल मंत्र था कि ह्यूमैनिटी अपने हाईएस्ट पोटेंशियल को अचीव करे और उसके बाद सोसाइटी एक हायर ऑर्डर पर ऑपरेट करे। अरबिंदो कहते हैं कि समाज का असली इवोल्यूशन तब होगा जब हम स्पिरिचुअल इवोल्यूशन को समाज में ले आएंगे। ये कोई मैकेनिकल या मटेरियलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं होगा बल्कि एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन का रिजल्ट होगी। उनका विजन था कि जब लोग स्पिरिचुअलिटी को अपनी जिंदगी का पार्ट बनाएंगे तभी हम एक डिवाइन सोसाइटी का निर्माण कर पाएंगे। इस सोसाइटी में इंसान के डिसीजंस और एक्शंस ईगो या सेल्फिश डिजायर से नहीं बल्कि हायर कॉन्शियसनेस से ड्रिवन होंगे। हिस्ट्री में हम देखते हैं कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के बदलने से कितने बड़े चेंजेस आए हैं, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल्स, रिवॉल्यूशंस और सोशल रिफॉर्म्स। अरबिंदो ने इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने देखा कि कैसे लोगों का कॉन्शियसनेस चेंज होने से सामाजिक रिफॉर्म्स आते हैं। जब हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन या अपने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये मूवमेंट्स तब पॉसिबल हुए जब लोगों का कॉन्शियसनेस इवॉल्व हुआ। लोगों ने अपने अंदर एक नई अवेयरनेस को डेवलप किया जिससे उन्होंने समझा कि फ्रीडम, इक्वालिटी और जस्टिस इंसान के नेचुरल राइट्स हैं। ये इवोल्यूशन सिर्फ एक्सटर्नल नहीं थी बल्कि एक डीप इनर रियलाइजेशन का रिजल्ट था।
औरबिंदो का विजन था कि फ्यूचर में सोसाइटीज और ज़्यादा इवॉल्व होंगी, जहां सब लोग एक स्पिरिचुअल अवेयरनेस के साथ डिसीजंस लेंगे। ऐसी सोसाइटी में वॉर्स, कॉन्फ्लिक्ट्स और एक्सप्लॉयटेशन की जगह पीस, हार्मनी और कंपैशन होगा। इस डिवाइन सोसाइटी में सब लोग अपनी इंडिविजुअलिटी को एक्सप्रेस करेंगे, लेकिन वो एक्सप्रेशन कलेक्टिव गुड के लिए अलाइंड होगा। औरबिंदो का बिलीफ था कि हम एक दिन सब अपने हायर कॉन्शियसनेस को रियलाइज करेंगे और तब ह्यूमैनिटी अपने ट्रू पोटेंशियल को अचीव कर पाएगी। उनका विजन एक ऐसी सोसाइटी का था जो प्रेजेंट डे के सोसाइटल स्ट्रक्चर से काफ़ी अलग होगी। ये सोसाइटी सेल्फ गवर्न्ड होगी, जहाँ एक हायर ट्रूथ और कॉन्शियसनेस से लोगों का एक्शंस ड्रिवन होंगे। इसका मतलब ये है कि ह्यूमैनिटी अपने इनर नेचर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड करेगी और एक डिवाइन विल के अकॉर्डिंग ऑपरेट करेगी। औरबिंदो कहते हैं कि सोसाइटी के कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने का रास्ते में कई चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स आते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है इंसान का ईगो। ईगो इंसान को अपने आप से जुड़ा रखता है और हायर कॉन्शियसनेस तक पहुंचने में रुकावट बनता है। जब तक हम अपने ईगो से परे नहीं देखते, तब तक हम एक इवॉल्व सोसाइटी नहीं बना सकते। ईगो के साथ सेल्फिशनेस और इंडिविजुअलिज्म भी इवोल्यूशन में बड़े बैरियर्स हैं। आज के ज़माने में हम देखते हैं कि कई लोग सिर्फ अपने इंडिविजुअल गेन के लिए काम करते हैं, बिना ये सोचे कि उनके एक्शंस का समाज पर क्या असर पड़ेगा। औरबिंदो कहते हैं कि जब तक हम अपने आप को इस सेल्फ सेंटर्डनेस से फ्री नहीं करते, तब तक हमारी कॉन्शियसनेस इवॉल्व नहीं होगी और हम एक ट्रूली डिवाइन सोसाइटी नहीं बन पाएंगे। आज के ज़माने में भी वॉर्स और कॉन्फ्लिक्ट्स को देखकर लगता है कि ह्यूमैनिटी अब तक अपने लोअर नेचर में ही अटकी हुई है। औरबिंदो कहते हैं कि जब तक हम अपने अंदर के इग्नोरेंस को दूर नहीं करेंगे, तब तक समाज में ये कॉन्फ्लिक्ट्स हमेशा बने रहेंगे। हम अपने आप को सेल्फिश गोल्स और मटेरियल डिजायर्स में इतना फंसा लेते हैं कि हमें समाज के हायर पर्पस का पता ही नहीं चलता। आज के पॉडकास्ट में हमने औरबिंदो के इवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस के कॉन्सेप्ट को समझा और देखा कि कैसे उन्होंने अपने इंटीग्रल योगा के माध्यम से हमें एक नया रास्ता दिखाया। हमने समझा कि औरबिंदो कहते हैं कि हर चीज़, चाहे वो इंडिविजुअल हो या सोसाइटी, एक कांस्टेंट प्रोसेस में इवॉल्व होती है। ये इवोल्यूशन सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं बल्कि मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल लेवल्स पर भी होता है। इनवोल्यूशन और इवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट से औरबिंदो ने दिखाया कि कॉन्शियसनेस का ये जर्नी अर्थ के मटेरियल रियलिटी से लेकर एक हायर डिवाइन रियलिटी तक चलती है। इंटीग्रल योगा के थ्रू औरबिंदो हमें बताते हैं कि कैसे हम अपने पूरे बीइंग को, बॉडी, माइंड और स्पिरिट को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। हमने समझा कि कैसे ये योग सिर्फ पर्सनल इवोल्यूशन नहीं बल्कि एक इवॉल्व सोसाइटी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। और लास्टली हमने देखा कि सोसाइटल इवोल्यूशन भी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के इवोल्यूशन पर डिपेंडेंट है। जब समाज की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस बढ़ती है, तब हम कल्चरल, पॉलिटिकल और सोशल रिफॉर्म्स देखते हैं। औरबिंदो का विजन एक डिवाइन सोसाइटी का था, जहाँ सभी इंडिविजुअल्स अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक इवॉल्व होते हैं और ह्यूमैनिटी एक स्पिरिचुअल हार्मनी में जीती है। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है रोहित और आप सुन रहे थे सिलेबस विद रोहित। थैंक यू।